दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात का होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है, तो वह है मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की इन बातों को जानते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है। जब पंचक काल समाप्त हो जाता है उसके बाद ही दाह संस्कार का कार्य शुरू किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद या पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो उसे ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, बल्कि सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाते। अगर गुरु पुराण की माने तो आत्मा को मृत्यु लोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे दुर्गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि कोई न कोई वहां जरूर बैठा रहे, धूप व अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों तरफ ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी से पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान नहीं आता वहां पर, तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं, यदि सूर्यास्त के बाद मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच के रूप में जन्म लेती है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही वजह है जिस कारण रात में अंतिम संस्कार करना वर्जित है। वहीं विष्णु जी बताते हैं कि यदि मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही दुष्ट आत्मा उस मृत शरीर के प्रवेश कर जाती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि मृत की आत्मा आसपास वही मृत शरीर के निकट भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकती है। और यही वजह है दोस्तों, नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता ही रहता है। क्या आपके यहाँ भी मृत्यु के बाद शव को रखवाली के लिए रखा जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।